नारायण और उसकी पत्नी सरस्वती दोनों महाराजगंज से दिल्ली में आकर मजदूरी करते थे। दोनों एक ही फैक्ट्री में ठेकेदार के माध्यम से नौकरी करते थे। यमुना किनारे के खादर में बहुत सी झुग्गियाँ थीं जिनमें ये दोनों रहते थे। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ले रखी थी। खाली जमीन पर अवैध झुग्गी बसाकर किराए पर देना एक अवैध परंतु संगठित व्यवसाय था भारत में, जिसमें बाहुबली और माफिया घुसे हुए थे। 3 वर्ष की एक बिटिया थी दोनों की, और सरस्वती 3 माह की गर्भवती भी थी। सरस्वती के नाम का अपभ्रंश अब सरस्वती हो गया था और नारायण को सब नारायण बोल देते थे। कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दे दी थी। नारायण सरस्वती जैसे मजदूरों को कोरोना भी कुछ है ये पता जब चला, जब लॉकडाउन के कारण दिल्ली के बाजार पूर्णतः बंद हो गए। फैक्ट्री मालिक, जो कभी इन मजदूरों से सीधे कोई संपर्क नहीं करता था, उसने इन्हें खुद तनख्वाह और कुछ अतिरिक्त पैसा दिया। बोल दिया था कि लॉकडाउन खुलने पर बुलवा लूँगा। दोनों अपने झोपड़े में रहते थे। गर्मी भी अब परवान पर थी। इनके हाथ में पैसा तो था, पर बाजार बंद होने के कारण कुछ मिल नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके कोई दुकान खुली मिल जाती तो उससे ही कुछ राशन ले लेते थे, वो भी महंगी दरों पर मिल रहा था। ये लॉकडाउन की खामोशी कुछ ज़्यादा ही भयावह होती जा रही थी। पुलिस जहाँ भीड़ देखती वहीं खदेड़ देती। पूरी दुनिया मुंह लपेटकर घूम रही थी। बहुत सारे मजदूर अपने घरों की तरफ चल दिए थे, लेकिन ये दोनों रुके हुए थे। इनकी कॉलोनी में भी लोग आते थे, उनको मास्क और बिस्कुट बांटकर फोटो खिंचवा कर चले जाते थे। अफवाहों का दौर गर्म था। लोगों में तरह तरह की चर्चा थी कि हवा से भी फैल रही है ये बीमारी। तो अब लगभग सभी अपने घरों की ओर चल दिए थे। कोई मौत को निश्चित मानकर अपने परिवार के पास जाने को आतुर था, तो कोई काम धंधा न होने की मजबूरी में सरस्वती अपनी छोटी बच्ची और अपने गर्म के कारण हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी।